हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सॉफ्ट मॉइस्ट और फ्लेवरफुल एगलेस मैंगो केक, जो बनाना बहुत ही इजी है और खाने में तो बहुत ही आपको पसंद आने वाला है। सच में, ना इसमें कोई एग डाला हुआ है, ना किसी क्रीम का मैंने यूज किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाई हूँ। इस तरीके से आप घर पे केक बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इस केक को बनाते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, जिसमें एक कटोरी में फाइन सूजी डाल रही हूँ और मिठास के लिए मैं यहाँ शुगर पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो जैगरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में मिक्स कर लूँगी, जिससे बाद में कोई लम्स ना इसमें रहे। तो यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ डालने की बारी आती है मैंगो प्योरी। अगर आपके आम खट्टे हैं तो आपको चीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। साथ ही 1.5 चम्मच मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल का इस्तेमाल मैं यहाँ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ और आधा कप दूध डाल के इन सब को एक बार मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथों से यानी कि किसी स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। अभी इस स्टेज पे मैं आधा बचा हुआ जो दूध था वो भी मैं यहाँ डाल दूंगी और इस बार मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज ना करके स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ आपको फर्मेंटिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालने की कोई जरूरत नहीं है। जो रेगुलर आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालते हैं वही आपको बस डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ डाला है। पर कई लोग केक बनाने के लिए भी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि केक जालीदार बने, सॉफ्ट बने, इस वजह से, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डाला है। और ड्राई फ्रूट डाल के एक बार और मैं मिक्स कर रही हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से। मेरी एक टिप आप ज़रूर याद रखिएगा, जिन्हें परफेक्ट केक बनाना है, ओवर मिक्स जो होता है कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग केक के बैटर को ओवर मिक्स कर देते हैं, जिससे वो जालीदार और सॉफ्ट केक नहीं बन पाता है। तो मुझे यहाँ पूरी बेकरी स्टाइल केक बनाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ बटर पेपर के बदले ये बेकिंग स्टाइल वाला पेपर मैंने लिया है। इसके ऊपर ऑयल लगा के मैं ग्रीस कर दूंगी।
जो केक का बैटर हमने तैयार किया है अभी, वो मैं यहाँ ग्रीस किए हुए बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको मैं यहाँ 5 से 6 बार टैप कर दूंगी, जिससे जो हमारा केक का बैटर है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड आमंड और पिस्ताशियोस। इससे फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा आता है केक का। तो ये देखिए, अब रेडी है हमारा ये केक का बैटर बेक होने के लिए। करीब 30 to 35 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैं टूथपिक से चेक कर रही हूँ कि केक अंदर तक हुआ है या नहीं। परफेक्टली ये पक चुका है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है दिखने में, और खाने में शायद बहुत यमी होगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसे कट नहीं किया है। आज लग रहा है मुझे कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल घर पे मैं केक बनाई हूँ। केक तो कई बार बनाया, लेकिन ये केक सबसे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है और बहुत ही टेस्टी, क्योंकि ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल जालीदार यमी केक बन के रेडी हुआ है। जब ये स्लाइस रख रही थी मैं प्लेट में सर्व करने के लिए, तो यहाँ तो सब आउट ऑफ कंट्रोल था, क्योंकि सब जल्दी टेस्ट करना था इस केक को। केक खाने के बाद सब ने तारीफें ही तारीफें की। सबको बहुत पसंद आया ये मैंगो केक, क्योंकि सबने कहा कि आज से पहले ऐसी टेस्टी केक कभी नहीं खाई है और बहुत ही यमी था ये केक। तो बस इस केक को बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजें की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि क्रीम या ईस्ट या फिर कोई और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। बस कुछ घर की चीज़ों से आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। और इस केक को आप अगर बर्थडे है तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि क्रीम केक से कई ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है, यमी है ये केक। तो अगर आपको ये मेरी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे और मैं ऐसी यमी रेसिपीज लाती रहूं और आपके साथ शेयर करती रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।